आदि को लेकर के ठाकुर जी महाराज द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में जितने भी नगर पड़ते हैं, अब सोचिए हस्तिनापुर, मेरठ और दिल्ली समझ लीजिए, दिल्ली से ठाकुर जी महाराज उतना सब लंबा चौड़ा पार करके द्वारिका तक आएंगे, रास्ते में कितने नगर पड़ेंगे। जो भी राजा मिलते हैं, जो भी नगर मिलता है, सब ठाकुर जी महाराज की अगवानी करते हैं, सब ठाकुर जी महाराज की जय जयकार करते हैं, सब ठाकुर जी का स्वागत सत्कार करते हैं। सब ठाकुर जी महाराज सबको यथा योग्य सम्मान देते हुए ठाकुर जी महाराज द्वारिका आते हैं। द्वारिका में आकर के महाराज उग्रसेन से मिलते हैं, सूरसेन से मिलते हैं, और भी परिवार के जो सदस्य हैं, माँ से मिलते हैं, वसुदेव से मिलते हैं, देवकी से मिलते हैं, और सबसे मिलते हैं। सबसे बाद में जाकर के पत्नियों से मिलते हैं। ठाकुर जी महाराज की पत्नियां जो है वो ठाकुर जी का स्पर्श करना चाहती हैं। अब सबके सामने तो कर नहीं सकती हैं। अब अपने अपने बालक को ठाकुर जी की गोद में देने के बहाने ठाकुर जी का स्पर्श कर। देखिए पहले जमाना ऐसा था। अब तो कहीं दूर से कमा करके आता है तो सबसे पहले पत्नी की कोठी में जाता है, माँ बाप से बात से जरूरत ही नहीं पड़ती बाद में। तो कहने का तात्पर्य है पहले धर्म की कितनी मर्यादा भगवान भी दिखा रहे हैं कि घर और परिवार के सामंजस्य को बनाए रखना है तो बहुत मर्यादा पूर्ण जीवन होना चाहिए। जिन ठाकुर जी को हम आप कहते हैं लीला पुरुषोत्तम हैं, लेकिन जब मर्यादा का समय आया बचपन में तो सभी लीला करते हैं। क्या राम जी ने लीला नहीं की? क्या राम जी की भी नटखट लीला है। और ठाकुर जी महाराज जी जब द्वारिकाधीश हो जाते हैं, मथुरा से जब लीला शुरू करते हैं, ठाकुर जी की सारी लीलाएं मर्यादा हो। कोई भी सनातन धर्म की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, घर की मर्यादा, बड़ों की मर्यादा, किसी का उल्लंघन ठाकुर जी नहीं करते। तो ऐसे ठाकुर जी महाराज पधारे। इधर ठाकुर जी महाराज निवास कर रहे हैं द्वारिका में प्रेम पूर्वक। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में जन्म हुआ, सब लोगों ने जय जयकार की, ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने बालक की कुंडली वर्णन करके सुनाई। बालक सबको देखता है, सबको पहचानने की कोशिश करता है, देखता है जिसने हमारे गर्भ में रक्षा की वो कौन है, पर कोई नहीं मिलता है। ठाकुर जी महाराज को देख करके ठाकुर जी को देख लेते हैं, तब परीक्षित जी महाराज पहचान जाते हैं। अभी नहीं, जब मिले तब, अभी तो केवल बता देगा। ठाकुर जी महाराज इस प्रकार से ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुणों को वर्णन करके परीक्षित जी के सुनाया। अब विदुर जी महाराज जब युद्ध होने को हुआ तो युद्ध के महाभारत के युद्ध के पहले ही विदुर जी महाराज छोड़ करके चले गए थे तीर्थ यात्रा के लिए। विदुर जी महाराज उद्धव जी से पता चला कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, द्वारिकाधीश स्वधाम को गमन किए। तो विदुर जी आते हैं और आ करके हस्तिनापुर में युधिष्ठिर से मिलते हैं। युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होते हैं, काका जी आए हैं, स्वागत सत्कार किया, अब विराजिए यहाँ, हम आपकी सेवा करेंगे, ऐसा पांडव लोग कहते हैं। विदुर जी ने कहा ठीक है। विदुर जाकर के मिलते हैं धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र को कुछ डांटते हैं, कुछ समझाते हैं, समझा करके डांट फटकार करके ले करके चले जाते हैं हिमालय। हरिद्वार पहुँचते हैं लेकर के, और वहाँ कुटिया बना करके रहने लगते हैं। प्रातःकाल युधिष्ठिर उठ करके आते हैं और आकर के देखते हैं पिताजी और चाचा जी और साथ में बड़ी माँ भी, गांधारी भी नहीं दिखाई देती। संजय से पूछते हैं, संजय भी बोलते हैं कि हम जब आए तब यहाँ कोई नहीं। उसी समय तुंगुरु और नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जाते हैं, इन सब के रुदन को सुन करके उतरते हैं। नारद जी महाराज सारी बात कह सुनाते हैं। विदुर जी लेकर के हस्तिनापुर चले गए हैं। आज के 10वें दिन जिस कुटिया में धृतराष्ट्र रह रहे हैं, अग्नि प्रकट होगी और उसमें ही ध्यान करते हैं, और उसी अग्नि में
जल करके शरीर नष्ट होगा धृतराष्ट्र का, और योग अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे गांधारी जी, उनको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और ये बता दिए हैं तो अब हरिद्वार को मिल करके मनाने की जरूरत नहीं है। अब आप सबका भी समय नजदीक आ गया है, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। नारद जी ऐसा कह करके चले जाते हैं। अब कोई कितना दुखी हो गए बाप दादा के चक्कर में, कह दो तुम्हारा भी समय नजदीक आ गया है, तो कितना देर तक तुम उसका ठहरेगा, अपनी जुबान में लगेगा। तो ऐसे ही युधिष्ठिर आदि थे, वो पता चल गया नारद जी के द्वारा, अब अन्यमनस्क हो जाते हैं। एक दिन चिंतन करते हैं कि अर्जुन द्वारिका गए और तब से लौट करके नहीं आए, क्या हो गया। अनेक प्रकार के अपशकुनों को देखते हैं, वर्णन करते हैं। उसी समय अर्जुन दूर से आते हुए दिखाई देते हैं, शरीर और मुख में कांति नहीं है। अर्जुन को देख करके पूछते हैं क्या हो गया, तुमने किसी स्पर्शा का स्पर्श तो नहीं कर लिया, किसी रक्षक ने आकर किसी व्यक्ति ने तुमसे रक्षा की याचना की, ऐसे किसी शरणागत का परित्याग तो नहीं कर दिए हो। अनेक प्रकार के उदाहरणों से पूछते हैं। अर्जुन कुछ नहीं बोलते हैं, डरते हैं युधिष्ठिर जी कहीं सीधे द्वारिका वासियों का, द्वारिका का समाचार पूछ लिए, गड़बड़ न हो जाए। अंत में पूछते हैं मामा जी सकुशल हैं, उग्रसेन महाराज कुशल हैं, सूरसेन कुशल हैं, ऐसे ऐसे परिवार के। अंत में नहीं रहा जाता है तो कृष्ण और बलराम कुशल तो हैं, ऐसा पूछते हैं। तो अर्जुन कहते हैं वंचितो हम महाराज बंधुना कृष्ण रूपिणा, हम अपने बंधु कृष्ण के द्वारा ठग लिए गए। जब तक वो हमारे बीच में थे तब तक हम उनको पहचाने नहीं, और हम सबको छोड़ करके वो चले गए। युधिष्ठिर जी बहुत दुखी होते हैं। उसी समय कुंती जी ने सुन लिया कि ठाकुर जी महाराज धराधाम को छोड़ करके चले गए। उसी समय उनका प्राण हो जाता है कुंती जी का। और राजा परीक्षित को राज्य सिंहासन देकर के युधिष्ठिर ने स्वयं हिमालय की ओर गमन किया। राजा जब परीक्षित हो गए तो उन्होंने दिग्विजय प्रारंभ किया। 3 अश्वमेध किए परीक्षित जी ने, और दिग्विजय के लिए जब निकले, अब घूम रहे हैं, उसी दिग्विजय के क्रम में उनको एक गाय और एक वृषभ दिखाई दिया। गाय और वृषभ आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। उनके बीच में जाकर के परीक्षित जी महाराज ने पूछा आपको कौन कष्ट दे रहा है। धर्म ने कहा कि कोई किसी को कष्ट नहीं देता है, जिसके प्रारब्ध में जैसा होता है समय और कालक्रम उसको उस समय उपस्थित कराता है। युधिष्ठिर परीक्षित जी ने कहा आप लगता है धर्म है, क्योंकि धर्म का ही स्वभाव है कि वो किसी दूसरे के किए हुए अपकर्म को अपने मुख से वर्णन नहीं करता। ऐसा कह करके परीक्षित जी महाराज ने किया संकल्प लिया कि हम आपके कष्ट दान देने वाले को निग्रह करेंगे। युधिष्ठिर श्री परीक्षित जी महाराज चले जा रहे थे, देखा कि एक कली काला पुरुष बैल को अपने चरणों से प्रहार कर रहा है। ऐसा देख करके श्री परीक्षित जी महाराज ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसको मारने के लिए उद्यत हुए। जब उद्यत हुए मारने के लिए तो शरण में आके पड़ गया, बोले महाराज आप हमारी रक्षा करें। परीक्षित जी महाराज ने कहा हमारा राज्य छोड़ करके चले जाओ। उसने कहा महाराज जहाँ से सूर्योदय होता है और जहाँ सूर्यास्त होता है वहां तक तो आपका ही राज्य है, हम कहाँ जाए छोड़ जाए। हम आपकी शरण हैं, आप हमको जैसे सबके आप राजा हैं वैसे आप हमारे भी राजा हैं, आप हमको रहने का स्थान दो। परीक्षित जी महाराज ने उसको रहने का स्थान प्रदान किया। अब परीक्षित जी महाराज ने उसको स्थान देकर के आगे बढ़े, तो उसको स्थान कौन सा दिया? द्यूतम पानम स्त्रियासूना यत्र धर्माश्च चतुर्विधा। कहते हैं द्यूत पान
और स्त्री और सूनु मतलब हिंसा, ये 4 जगह प्रदान कर दिया गया। इस जगह रहो। द्यूत में क्या होता है? झूठ बोला जाता है। कान में अहंकार की वृद्धि होती है। स्त्रियों के संग में रहने से काम की वृद्धि होती है, और जहां हिंसा होती वहां तो पाप होता है। ये चारों जो खराब जगह थी सब दे दिया। उसने कहा महाराज भी राजा है, जैसे आप राजा वैसे भी राजा। अरे कोई एक तो अच्छा स्थान दे देते। तो बोले ठीक है मांग लो। तो उसने स्वर्ण एक स्थान मांगा तो परीक्षित जी महाराज ने दे दिए। ततो नृतम नदम कामम रजो वैरम जपंचमम, ये 5 स्थान प्रदान किए। अमूनि 5 स्थानानि अधर्मा प्रभवा कली। अब जो परीक्षित जी महाराज थे, कलयुग को स्थान दे करके आगे आ गया। सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, सबकी अलग अलग सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मुकुट था वो मुकुट में जाकर के कली निवास कर गया। जिस मुकुट को पहने थे, सोने का मुकुट था, क्योंकि सोने का मुकुट परीक्षित जी के मस्तक पर था। अब जो भी है यथार्थ तो यही है कि जहां धर्म, जहां धन आवश्यकता से अधिक होता है, आवश्यकता की पूर्ति जितने में होवे उतने तक तो ठीक। आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित होगा तो पाप कराएगा ही कराएगा। ये जान इतना सार है, इतने में समझ लीजिए। कहते हैं ठाकुर जी कहें यावत प्रियेत जठरम, जितने में पेट भर जावे तावत सत्वम ही देहिना, उतने में ही मनुष्यों का अधिकार है। अधिकम यो अभिमन्येत, इससे ज्यादा जो इकट्ठा करता है शास्त्रेनु वाचोर दंडमर्हति, वो दंड का अधिकारी होता है। परीक्षित जी महाराज एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलने के लिए गए तो देखा ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, समाधि में बैठे हुए हैं। तो कलयुग कुछ करता नहीं है। कलयुग किसी के ऊपर तलवार नहीं चलाता है, किसी कुछ नहीं करता। कलयुग केवल मति को भ्रमित कर देता है भाई। अच्छे में बुरा, बुरे में अच्छा दिखाने लगता है। जहां अधर्म होगा वहां धर्म दिखाई देगा, जहां धर्म होगा वहां अधर्म दिखाई देगा। यही स्थिति प्रकट करता है कलयुग का इतना काम बस। तो हुआ ये कि परीक्षित जी के मस्तिष्क में भ्रमित कर दिया, मस्तिष्क को भ्रमित कर दिया। समीक ऋषि जो थे वो थे महात्मा, और अब परीक्षित को दिखाई देने लगे पाखंडी। परीक्षित क्या सोचते हैं? ये महात्मा देख सोच रहा होगा कि महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट हमारे आश्रम में आए हैं, इनके सामने नाक दबा करके समाधि में अपने को सिद्ध साबित करेंगे तो हमको ज्यादा दक्षिणा देंगे। देखो ऐसी भावना, अच्छे महापुरुष को देख करके जब ऐसी भावना प्रकट हो गए तो समझ लेना खोपड़ी में कलयुग घुस गया है। ऐसे परीक्षित जी सोचने लगे। 1-2 बार आवाज लगाई। जब समीक क्योंकि महर्षि समाधि में थे, वाणी नहीं सुनाई दी तो क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो वहीं मरा हुआ एक सर्प पड़ा हुआ था, उसको अपनी बाण की नोक से उठाया और सभी ऋषि के गले में लपेट करके और चल गए। वहां कोई बालक देख रहा था, उसने जा करके समीक के पुत्र श्रृंगी बता दिया। श्रृंगी को क्रोध आता है, उपस्पृश्य वाग वज्रम ससर जहां, कौशिकी का जल लेकर के श्रृंगी ऋषि ने साथ दे दिया। जिस अधम ने हमारे पिता का अपमान किया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग उसको डस लेगा और उसके विष से उसकी मृत्यु हो जाएगी। लौट और इतना कहकर के रुदन कर उठे। रोते हुए नदी में जो स्नान कर रहे थे सभी बालकों के साथ में आए। अब 1-2 बालक हमें आश्रम में तो सैकड़ों बालक रहते हैं, सब बालक एक साथ। बड़का जब रोए तो छोटका काहे को चुप रहेगा।
जब गुरु जी का बेटा रो रहा है तो बाकी जितने थे सब रो रहे थे। अनेक बालकों के रुदन को सुन करके सभी ऋषि की महर्षि की समाधि टूटी। देखा समाधि टूटी तो गले में सर पकड़ा था, सहज भाव से उन्होंने सर को निकाल कर गिर दी। तो पूछा, अरे हमारे गले में सर कौन डाल दिया? तब बड़े गर्व में, अब उधर खत्म हो गया, बड़े गर्व में सभी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, जिस राजा अधम ने आपके गले में सर्प डाला हमने उसको दंड दे दिया, हमें दंड दे दिया है। अरे बिना विचारे दंड दे दिया, बोले आपके गले में सर्प डाल दिया। विचार किए बिना दंड देना व्यर्थ हो जाता। क्या साफ दिया? बता दिया कि आपके सामने तक्षक डसेगा, मर जाएगा। सभी ऋषि ने समाधि में देखा, अरे महाराजा विराज महाभागवत भगवान के भागिने के पुत्र परीक्षित आए थे और अपने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। महापुरुष किसी दूसरे में दोष नहीं देखते। जो महापुरुष होते हैं, कोई गलती हो जाए तो भले दूसरे की गलती हो वो अपनी गलती समझते हैं। ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। दुष्टों का स्वभाव होता है अपनी 1000 गलती हो गए उस गलती को ना माने और निर्दोष के ऊपर भी गलतियां थोपता रहे, उसको वो दुष्ट का स्वभाव है। वाल्मीकि महर्षि ने अपने पुत्र को डांट लगाई। डांट लगा करके अपने एक पुत्र को, अपने एक शिष्य को बोला कि जाओ सूचना दो। ब्राह्मण बालक आता है, आकर के परीक्षित जी महाराज को सूचना देता है। ब्राह्मण गौरमुख नामक ब्राह्मण परीक्षित जी महाराज स्वागत सत्कार करते हैं, पूछते हैं कैसे आना हुआ। बताया कि हम सभी ऋषि के आश्रम से आए हैं। इधर परीक्षित जी महाराज आकर के बहुत दुखी होते थे। कैसा हमारा वस्तु हो गया कि हमने एक ब्राह्मण और ऋषि का अपमान कर दिया, कितना बड़ा अपराध कर दिया। हे प्रभु, हमको इसका क्या दंड मिलेगा? कृपा करके कोई दंड का विधान हो जावे जिससे हमारा भले नष्ट हो जावे, लेकिन हमारे अपराध से हमारा वंश तो नष्ट ना होवे। देखो, ऐसी कल्पना कभी मत करना। एक के अपराध से एक को फल नहीं भोगना पड़ता है। 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे तक उस अपराध को भोगना पड़ता है। धर्म की ये गति। इसलिए परीक्षित जी चिंतित हो गए कि हमारे जो पूर्वज स्वर्ग में जाकर के बैठे हैं, हमने ऐसा अपराध कर दिया है कि उनको भी नर्क में जाना पड़ेगा। हे प्रभु, अब क्या करें? जैसे ही परीक्षित जी ने सुना कि बालक ने हमको साफ दे दिया है, दंड मिल गया, तो जो अपराध है अब वो दंड मिल जाने के बाद अब एक ही व्यक्ति को उसका दंड भोगना पड़ा। परीक्षित जी बहुत प्रसन्न हुए। बड़ी कृपा की बालक ने जो हमारे अपराध का दंड दे दिया। ठीक है, महर्षि की आज्ञा का हम पालन करेंगे, अब अपने कल्याण का मार्ग खोजेंगे। बालक चला आया। परीक्षित जी महाराज ने अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया राज्य और अपने गंगा जी के किनारे आए और आकर के बैठे। गंगा जी के किनारे आकर के बैठे तो जैसे देखो, साथ दिए तो बहुत समय बीत गया, पर जब तक साथ मिला तब तक कोई ऋषि महर्षि समीप में नहीं आया। और जैसे पता चला कि परीक्षित जी घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के किनारे आ गए हैं, वैसे परीक्षित जी के पास सभी ऋषि महर्षि आकर के और परीक्षित जी को सांत्वना देने लगे। अब सब सांत्वना दे रहे हैं, पर परीक्षित जी पूछ रहे हैं, महाराज ये बताओ कि हमारा कल्याण कैसे होगा? कोई कहता है कि यज्ञ करो, यज्ञ से कल्याण हो जाएगा। अब दूसरा आकर के कहता है यज्ञ में तो इतनी त्रुटियां हो जाएंगी तो पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं होगा। अब एक दूसरे के बताए हुए उपाय को सब एक दूसरा उसमें दोष निकाल रहा है, निर्णय ही नहीं हो पा रहा है कि क्या करें क्या नहीं। ऐसी अवस्था में तुरंत आपस में विचार ही कर रहे थे, उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज उन सबके बीच में आते हुए दिखाई दिए। जब सुखदेव जी महाराज आते हुए दिखाई दिए तो सुखदेव जी का ज्ञान ऐसा है कि उस ज्ञान और उनके साधना के तेज को देख करके जितने ऋषि महर्षि थे, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, स्वयं ही सब अपना अपना आसन छोड़ करके उठ गए।
आसन छोड़ने का मतलब क्या होता है जानते हैं? आसन पर खड़े हो जाना ये सम्मान नहीं है, आसन छोड़ करके खड़ा होना ये सम्मान है। भगवान का तीर थावे और नीचे कंबल है, नीचे कुछ पड़ा हुआ है, तब खड़े होकर के भगवान का चरणामृत लेंगे, अपराध हो जाएगा। भगवान की तीर्थ सखारी कोई दे रहा हो और आप नीचे बिछे हुए किसी वस्त्र पर, किसी आसन पर खड़े हुए हैं, जब भी कोई महापुरुष कोई भगवान का स्वरूप या तीर्थ या प्रसादी कुछ आ रही हो तो आसन से उतर कर, चप्पल जूता पहने हो तो उसको, किसी महात्मा को भी प्रणाम करना हो तो चप्पल पहने पहने नहीं प्रणाम करना। चप्पल पहने पहने प्रणाम करोगे तो अपराध हो जाएगा। चप्पल उतारो, भले पाँव मत छुओ, चप्पल उतारो और दूर से ही प्रणाम करो। प्रणाम करने का पूरा फल मिल जाएगा। और जूता पहने पहले चाहे अष्टांग नहीं 100 अंग से भी प्रणाम करो, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ चला जाएगा, अपराध लग जाएगा। अब ये बातें इसलिए बता दे रही हैं कि जिसको जिसको समझ में आ जाए, कभी कभी मान ले तो ठीक है, और ना माने तो उसका कर्म जा रहे, अपने क्या करना, अपने तो बता देना काम। तो अब अब सारे ऋषि महर्षि अपना अपना आसन छोड़ करके खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज की सभा, उस सभा में वशिष्ठ जी भी हैं, विश्वामित्र जी भी हैं, जामदग्नि हैं, अंगिरा है, पुलस्त है, पुलहा है, क्रतु है, सब। लेकिन सब ब्राह्मण जो होता है ना वो ज्ञान से होता है। जिस ब्राह्मण में जितना ज्ञान होवे वो ब्राह्मण उतने श्रेष्ठ। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वो होता है जिसके अंदर जितना युद्ध कौशल होवे, जितना शक्तिशाली वीरवान होवे, क्षत्रियों में वो श्रेष्ठ। उम्र से क्षत्रिय की श्रेष्ठता नहीं होती है। वैश्यों में वो श्रेष्ठ होता है जिसके पास जितना धन होवे, जितना लंबा चौड़ा व्यापार होवे, वो श्रेष्ठ। और चतुर्थ वर्णिक जो होते हैं उनके यहाँ होता है जिसकी उम्र होवे तो वो उम्र से उसकी श्रेष्ठता की गणना की जाती है। अब ये बात थी। अब सुखदेव जी महाराज आ गए, सबने उनको सम्मानित किया, पर सुखदेव जी महाराज किसी के सम्मान को, अपमान को देख नहीं रहे। सुखदेव जी महाराज रास्ते से चले आ रहे हैं, रास्ते के बालक लोग कोई पागल समझ करके कोई ईंटा फेंक रहा है, कोई ढेला मार रहा है, कोई गोबर फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कर किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं सुखदेव जी का जा रहा। सुखदेव जी को बस ध्यान है तो अपने कन्हैया निमक। और इतना सुंदर स्वरूप है सुखदेव जी का, जैसे भगवान का स्वरूप है ऐसे ही सुखदेव जी का भी स्वरूप है। माताएं देखती हैं, देखो सुंदरता की भी अलग अलग, किसी के सुंदरता में कामुकता होती है, किसी की सुंदरता में वात्सल्य होता है, किसी के सुंदरता में आधिपत्य सा दिखाई देता है, किसी को देखो तो उससे थोड़ा भय उपस्थित होता है, किसी से डर लगता है, किसी को देख करके सम्मान करने का आदर प्रकट होता है। ऐसे अलग प्रकार की सुंदरता होती है। माताएं जो सुखदेव जी को देखती हैं तो सुखदेव जी को देख करके इतने सुंदर हैं कि उनके हृदय में वात्सल्य प्रकट होता है। और उस वात्सल्य के कारण उन बालकों को दूर हटाने के लिए मन तो उनका भी है कि इनके साथ ज्यादा दूर तक चलें, देखें इतना सुंदर बालक है, पर अब बालकों को हटा भी नहीं तो ज्यादा जोर देकर के नहीं, अरे अरे ऐसा मत करो, मारो मत, ढेला मत मारो, कीचड़ मत मारो, ऐसे रोकती है, पर पूरी तरीके से निवारण भी नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उनको भी देखने की लालसा हो रही है, हृदय में वात्सल्य उमड़ रहा है परीक्षित जी को देख, सुखदेव जी को देख कर। और ऐसे करते हुए बालक चले आ रहे हैं। जब बड़े बड़े ऋषियों को देखा, बालकों ने देखा, खड़े हो गए, उसमें राजा परीक्षित जी को भी खड़ा होता देखा तो बच्चे तो वैसे डर के मारे भाग गए, स्त्रियां भी संकोच करके वापस चली गई। अब ये तो भाई स्थिति परीक्षित जी महाराज बैठे हुए थे, उठ करके खड़े हुए, सुखदेव जी महाराज पहुंचे, इधर उधर देखा,
परीक्षित जी महाराज ने जो स्थान जो आसन नियुक्त किया था रखा था, हमको कोई स्थान दिखा नहीं खाली, उसी में आकर के सुखदेव जी महाराज बैठ गए। और सुखदेव जी जब बैठ गए तो सब लोग बैठ गए। परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करके पूछा, प्रभु आप पधारे, अहो वयम धन्यतमान कृपाणाम महात्मानुग्रहणीय शीला। हे प्रभु हम तो आपको प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो गए, आप हमारे यहाँ पधारे। अब आप कृपा करके हमारे मन में और यहाँ भी सबके मन में जो शंका प्रकट हुई है उसका निवारण करें। क्या करें? नितराम नियमाणानाम संसिद्धिस्य वनीयसा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कारं म्रियमाणस्य सर्वथा। किसी की मृत्यु नजदीक में आ जावे तो उसको क्या करना चाहिए, आप कृपा करके वर्णन करके हमको सुनाइए, क्योंकि 7 दिन के अंदर में ही हमारी मृत्यु निश्चित हो गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर आप अनुग्रह करें। श्री परीक्षित जी महाराज की व्याकुलता को देख करके श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, वरी आने से कृष्णाकृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यमरः। हे परीक्षित जी, आपने जो प्रश्न किया है ये अपने लिए तो किया ही किया है, इससे पूरे संसार का हित छिपा हुआ है। आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का हम उत्तर देंगे। देखो, मनुष्य जो है करता क्या है, अपना समय व्यर्थ में बिताता है। करता क्या है, निद्रया हीयते नक्तम, ज्यादा से ज्यादा आराम तलबी में व्यक्ति करता क्या, समय क्या बिताता है, आराम तलबी में। और उससे भी जब पेट नहीं भरता है तो काम पसार करके सो जाता है, नींद में आदमी समय व्यतीत करता है। उससे भी जब नींद नहीं पूरी हो जाती है तो क्या करता है, बिना मतलब वार्तालाप में एक दूसरे की निंदा स्तुति में समय बिता देता है। तो दिवाचार हयाराजन कुटुंब भरणेर जा, उससे भी समय मिलता है तब अपने कुटुंब के भरण पोषण में, कमाई धमाई व्यापार व्यापार में अपना समय, उसको अपने शरीर को नाश होना है, एक दिन मर जाना है, इस बातें को भुला जाता है। युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया यक्ष ने कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय शेषा जीवित मिक्षन्तु किमाश्चर्यमता। देख रहा है लोग मर मर के जा रहे हैं, पता नहीं हम लोग जा रहे हैं, स्वर्ग लोग जा रहे हैं, ज्यादातर तो हम लोग ही जा रहे हैं। इसीलिए युधिष्ठिर जी ने हम लोग ही कहा, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालय। और मरते हुए को देख करके भी वो नहीं सोचता कि हमको भी एक दिन मरना है। व्यक्ति के जीवन में अगर सतत उसको 2 स्मरण बना रहेगा, एक मरना और दूसरा भगवान, तो उसका जीवन सुधर जाएगा। और इस 2 चीज को जो छोड़ देता है उसका भी कल्याण निश्चित है कि नहीं होगा। तो यही है कि व्यक्ति ऐसे ही जीवन बिता देता है। तो यहाँ कहता तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्यपि न पश्यति, मरता हुआ सबको देख करके भी अपने आप को नहीं देखता है कि हमको ही मरना है। तो ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मरतश्चेक्षता भयम्। भगवान हरि का की कथा को श्रवण करना चाहिए, उनके नाम का संकीर्तन करना चाहिए, उन्हीं के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, जिससे कि ये संसार का जो भय है, मृत्यु का भय जो है वो नष्ट हो जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभा परापुंसाम
अंते नारायण स्मृति। जन्म लेने के बाद, क्योंकि जन्म किसी का अपने हाथ में नहीं है। क्या टिकट बुक करा करके हम सब पैदा हुए थे क्या? पहले से ठेका दे कर पैदा होने में हमारा आपका कोई हाथ नहीं है। पैदा होने में हम आप कुछ नहीं किए, पर मरने में तो अपना सारा किया। मरते समय जो प्रकट होगा वो किया कराया अपना होगा। इसलिए अपना मरण सुधार लीवो, बस इससे ज्यादा अच्छा कार्य नहीं है। और मरण सुधारना सबसे अच्छा क्या होगा? अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान श्री नारायण की स्मृति हो जावे। इससे ज्यादा अच्छा मरण और कुछ हो नहीं सकता है। जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, पर अंत राम कही आवत नाही। बड़े बड़े मुनि लोग जब जतन किए, अपने सब इस खेत भी बथुआ और मूली, कुछ नहीं भैया, बहुत चेष्टा करनी पड़ेगी। और इससे बचना है तो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, तो भगवान स्वयं जिम्मेदार हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि कोई अगर अंतकाल में स्मरण ना कर पाए तो उसके लिए क्या है? तो 12 पुराण में भगवान 12 भूदेवी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भूदेवी, कोई व्यक्ति स्थिते मनस सुस्वस्थे, जब उसका शरीर स्वस्थ होवे तब। पर आज का सबसे बड़ा रोग क्या है? कहते हैं महाराज जब भजन करने का समय आएगा तब कर लेंगे। मरने का कोई समय निश्चित है क्या? जो भजन का समय निश्चित कर रहे हो, पहले ये निश्चित कर लो कि हमारा मरण, सब सोचता है 100 साल के पहले हम मरेंगे, और कब एक्सीडेंट हो जाएगा कुछ पता ही नहीं, कब हार्ट अटैक हो जाएगा उसका भी पता नहीं। आज तो बेचारा हार्ट अटैक भी नया रूप धारण कर लिया। पहले तो हार्ट अटैक होता था, कुछ कष्ट भी होता था, कुछ होता था। आज तो 5 मिनट में दर्द भी नहीं होता है, केवल मर जाता है, बस पता ही नहीं चलता। ये स्थिति हो गई। उसको क्या कहते हैं? साइलेंट हार्ट अटैक आया। लो भैया, नया रूप। अब इस सबसे बच जाओ तो समय निश्चित कर लो। बोले महाराज जब समय आएगा तो भजन कर लेंगे, कोई स्थिति नहीं है। इसीलिए 12 नारायण भगवान कह रहे हैं स्थिते मनस सुस्वस्थे शरीरे सतियो नृणाम। जब मन शरीर स्वस्थ होवे और मन भी उस शरीर में स्वस्थ होवे, ऐसी स्थिति में धातु साम्य स्थिते स्मरता, शरीर में रोग व्याधि ना होवे, उस समय में जो कोई हमारा स्मरण करता है, ततस्तम प्रियमाणं काष्ठ पाषाण सन्निभम, ऐसी स्थिति शरीर स्वस्थ, जिसको कौमार आचरित वाक्यो श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा है, बचपन से ही जो भगवान का स्मरण करता रहता है, प्रेम पूर्वक भगवान को भजता रहता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि ततस्तम प्रियमाणं काष्ठ पाषाण सन्निभम। मृत्यु का समय जब आता है तो क्या स्थिति होती है? शरीर में 72,000 नाड़ियां। कितनी नाड़ी हैं? 72,000। एक नाड़ी जब बिगड़ जाती है तो कहते हैं महाराज मस्तिष्क की एक नाड़ी फट गई है, क्या हो गया? ब्रेन हेमरेज हो गया। एक कई नाड़ी से तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। और महाराज जब 72,000 नाड़ी एक साथ फटेगी तब क्या होगा? तो एक नाड़ी में ये कष्ट है और 72,000 नाड़ियां जब फट रही तो क्या कष्ट होगा? उस समय भगवान याद आएंगे। सुखी शरीर, हृष्ट पुष्ट शरीर में तो भगवान याद नहीं आया, और इतना जब कष्ट मिलेगा तो भगवान याद आएंगे। हाय रुपया हाय ददैया करेगा, कुछ नहीं। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में यही बात कुलशेखर स्वामी जी कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अत्यैव मे विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात वित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं तदस्ति। हे भगवान, हे प्रभु, हे कृष्णचंद्र, कृष्ण त्वदीय, हे प्रभु, आपका जो चरण है उस चरण में आज ही
हमारा जो मानस राजहंस है उसको हम समर्पित कर देना है, क्योंकि मरते समय कंठावरोध हो जाएगा, उस समय कैसे स्मरण होगा। तो ऐसी स्थिति जब कुलशेखर जैसे महापुरुष ये अनुभव कर रहे हैं, जो स्वयं साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष है, तो उस समय क्या होगा। तो 12 नारायण भगवान कहते हैं ततस्तम प्रियमानस्तु काष्ठ पाषाण सन्निभम, क्योंकि ऐसा हो जाएगा काष्ठ और पाषाण के समान हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, उसकी बुद्धियों जड़ हो जाएगा, मन भी इंद्रियां भी कोई काम नहीं कर पाएंगी। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि